न्याय यात्रा के शुभ अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं, आप सबका स्वागत कर रहा हूं। एक बार जोरदार मेरे साथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। सबसे मेरा निवेदन है कि दोनों हाथ खड़ा करके नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी। भैया भैया, अरे ये जो मुंह पे हाथ लगा रखा, आप नहीं लगा रहा। राकेश आपको कह रहे हैं। आपको क्या नाम? राकेश जी, राकेश जी, प्रमोद जी, आप भी लगाओ जरा नारा जोरदार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भैया आप नहीं लगा रहे हो, क्या नाम इनका? हाथ ऐसे करके जब सब लोग लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। दुष्यंत की इन पंक्तियों से मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हम सब कांग्रेसों का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, हम सबको की कोशिश है किस बौरारी की दिल्ली की कांग्रेस के नेतृत्व में सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। तो भाई और बहनों, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भारद्वाज जी का मैं हृदय से अभिनंदन कर रहा हूं। मुझे जब लोकसभा का चुनाव था तब भी मैं आपके बीच में आया था। माननीय भारद्वाज जी ने मुझसे कहा, रावत जी हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी केदारनाथ में उपचुनाव हुए, कल मैं वहां दौरा करूंगा। आपने कहा थोड़े समय के लिए आज आप हमारे बीच में आ जाएं, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह ये पद यात्रा चल रही है, जिस तरह ये न्याय यात्रा चल रही है, मैं सिर्फ आज आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि भाई और बहनों, आज अगर मैं जब छोटा बच्चा था, एक सपना था कि मैं दिल्ली को देखना चाहता था। मेरे एक ताऊ जी दिल्ली में रहते थे। जब वो गर्मियों में गांव आते थे, हम सब बच्चे उनकी बात सुनते थे कि दिल्ली कैसा है। लेकिन जब मेरा सपना था कि मैं दिल्ली को देखूं, भारत की राजधानी को देखूं, लेकिन जब मैंने होश संभाला, राजनीति में आया और मैं जब दिल्ली में आया 98 में, जब पहली बार शीला दीक्षित जी यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, मैं कांग्रेस के प्रचार में जब दिल्ली में आया था, गया और जब मैंने दिल्ली में लोगों की समस्याओं को देखा है, आज भी दिल्ली में रहने वाले लोगों को पीने के पानी की समस्या जूझना पड़ता है। आज भी दिल्ली में रहने वाले लोगों को पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आज भी दिल्ली में रहने वाले लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो भाइयों बहनों, अगर यही दिल्ली है, अगर यही दिल्ली है, तो दिल्ली को देखने की कभी इच्छा नहीं होती है। मैं आज पूरा हिंदुस्तान देखता है कि हम दिल्ली, आप सब सोचते हैं हम दिल्ली में रहते हैं, हमको लगता है आप दिल्ली में रहते हैं, आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन भाई और बहनों, क्या आज आजादी के इतने सालों बाद भी इस दिल्ली में जो माननीय शीला दीक्षित जी ने किया, उसके बाद इस दिल्ली में कुछ नहीं हो पाया। जब मैं पहली बार बैंकॉक गया था, वहां के फ्लाईओवर मैंने देखे, मैं सोचता था कभी हमारे दिल्ली में, हमारे हिंदुस्तान में भी इस तरह फ्लाईओवर बनेंगे। लेकिन माननीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जिस तरह फ्लाईओवर बने आज, उसके बाद इस दिल्ली में कोई काम नहीं हो पाया। इसलिए भाई और बहनों, मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं, आज जो नई न्याय यात्रा का, आज जो ये न्याय यात्रा हो रही है, ये न्याय यात्रा दिल्ली के लोगों को, गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को, हमारे नौजवानों के हाथों को काम मिले, हमारी महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो, लोगों को बिजली मिले, लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिले, पार्किंग की व्यवस्था हो, नालियां बने। आज दिल्ली इस बात की न्याय यात्रा, इस बात की लड़ाई लड़ रहा है और मुझे पूरा भरोसा है माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय सोनिया जी खड़गे जी के नेतृत्व में, माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में, माननीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में और भाई भारद्वाज जी के नेतृत्व में जो आपकी समस्या है, आने वाला समय कल दिल्ली का होगा कांग्रेस के नेतृत्व में। निश्चित रूप से जो कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता आपसे वायदा कर रहे हैं,
आपका आशीर्वाद मिलेगा। मैं एक बात छोड़ कहना चाहता हूं, भाई और बहनों, अगर इस देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करना है, इस देश के अंदर तो निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूत करना होगा। जब तक दिल्ली में कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। इनके घमंड को दिल्ली में बैठी हुई ये सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, इनके घमंड को चिकनाचूर आपका एक वोट कर सकता है, आपका आशीर्वाद कर सकता है। इस देश को न्याय दिलाने में दिल्ली के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, तो मुझे पूरा भरोसा है। मैं तो बद्री केदार की धरती से आया हूँ, मैं तो गंगोत्री यमुनोत्री की धरती से आया हूँ, मैं तो नीलकंठ महादेव की धरती से आया हूँ, मैं तो ऋषिकेश की धरती से आया हूँ, मैं तो हरिद्वार और जगेश्वर की धरती से आया हूँ, मैं तो हिमालय की धरती से आया हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है गंगा। आज हम बुराड़ी में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम बनाया गया है और केवल कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली की समस्याओं से रूबरू होने के लिए, दिल्ली की जनता के दुख दर्द को जानने के लिए ये उन्होंने कार्यक्रम बनाया है और इसी के तहत हम कोशिश करेंगे गली गली में इस यात्रा को लेकर। इस यात्रा का कितना असर होगा आप याद कीजिए, इस यात्रा का भी और इसके अलावा भी तो कांग्रेस पार्टी की गतिविधियां हमेशा से आम आदमी की परेशानियां हैं, मजलूम की परेशानियां हैं, उनके साथ है। इस समय दिल्ली के हालात इतने दुर्गति वाले हो चुके हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का चाहे देख लीजिए कोई स्थायी समाधान नहीं, चाहे पानी की बात देख लीजिए, पूरे बुराड़ी गांव के अंदर, पूरे बुराड़ी विधानसभा के अंदर गंदा पानी आता है जो पीने की तो छोड़िए, आप नहाने के कपड़े धोने के लायक भी नहीं होता है। यहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं हैं। स्कूल की एक क्लास के अंदर 120-130 बच्चे क्लास के अंदर एडमिशन कराए गए हैं। कोई नया स्कूल, कोई नया हॉस्पिटल, कोई बुराड़ी के अंदर नहीं, पिछले 10 साल के अंदर बना पाए लोग। तो इसी बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के दुख दर्द को सुनने के लिए जा रहे हैं। अनिल भाई करोगे सांसद वालों के CIA से आप लिखा रहा, हाँ, तो उसने बोले कि जब बाबा आया तो साक्षी महाराज से बात कर लो, मिल लो। मैंने कहा बाबा वही गाँव वाले हैं साक्षी महाराज। हाँ, मैंने कहा मैं बाबा के पास जाऊँगा, अगर मैं बाबा हूँ क्यों? राजनीति में अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, बाल का भागीदार भी होगा। अच्छा बाबा जी, जाते जाते ये बता दीजिए क्या दिल्ली में इस बार विधानसभा में कांग्रेस का मंत्री होगा? इस टाइम दिल्ली में बदलाव चाहिए। अरे मैं कहता हूँ कि इतने कांग्रेसियों को, भ्रष्टाचारियों को तुमने किया बंद। अडानी, गौतम अडानी और अंबानी 250 रुपए का चार्ज होता था। अब वो जब शादी हुई लड़की की ना, उसके तीसरे दिन 300 रुपए कर दिया। क्यों? शादियों में पैसा खर्च हो गया, 50 रुपए हर बढ़ा दिया और 4-6 महीना साल भर में पूरा हो जाएगा। हमारी विधानसभा की जिम्मेदारी देकर के मुझे यहाँ भेजा, मेरा भी कर्तव्य बनता है और दो मान सवाल उठ रहे हैं। मैं आपने देखा होगा राहुल जी ने यात्रा निकाली थी, 86 की यात्रा निकाली थी। आज तक इतनी बड़ी यात्रा किसी ने नहीं की हिंदुस्तान में। किसी साधु संत ने की हो तो की हो, लेकिन आज तक किसी ने नहीं की। उसकी यात्रा का सब लिखा हुआ आपने, वो दक्षिण से पूर्व रूप से उत्तर और फिर इसके बाद पश्चिम से पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने मत डाला था। वही उसी रूप में ये दिल्ली न्याय यात्रा हमारे माननीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी ने शुरू की है। इसी यात्रा में भी जैसे रात में पड़ा होता था, ऐसे ही हमारी दिल्ली यात्रा में रात्रि पड़ा होता है। जो यात्री हैं, परमानेंट यात्री हैं, वो रात को वहीं आराम करते हैं, वहीं विश्राम करते हैं और सगले देश में वहीं से चलते हैं। आपने हमारा देवेंद्र यादव जी का देखा होगा, उन्होंने उनके प्रेरणा लेके, वो भी राहुल गांधी के साथ थे, उस यात्रा में सीख के उनसे वही उसी रूप में देखा होगा। पहले उन्होंने कांग्रेस को बहुत अच्छे से किया, लोकसभा चुनाव में राहुल को जिम्मेदारी मिली और उन्होंने उस यात्रा से सीख के
दिल्ली में पहले ब्लॉक की मीटिंग और जिले की मीटिंग 2 तारीख को 10 तारीख को भी कंप्लीट किया। हर क्षेत्र में तैयारी किया, हर स्तर में तैयार किया लोगों को। दिल्ली में न्याय यात्रा का मतलब है दिल्ली की जनता को न्याय दिलाना। न्याय दिलाना मतलब सुविधाओं का न्याय दिलाना। जो दिल्ली की जर्जर स्थिति हो चुकी है, जो दिल्ली नरक बन चुकी है, चाहे प्रदूषण के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में देखिए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, बेरोजगारी के क्षेत्र में देखिए, आप महंगाई के क्षेत्र में देखिए, तो हर जगह प्रदूषण, उसके जो रोड जाम है उसके क्षेत्र में देखिए, जो गंदगी हो रही है उस क्षेत्र में देखिए, सब बहुत बुरा हाल है। और ये दोनों की आप जानते हैं दूरदर्शी है, जब केजरीवाल नजारे के साथ आएंगे उस समय पूरी बीजेपी में सारा खर्चा किया जाएगा और 99% वो बीजेपी के कार्यकर्ता। उसमें क्या हुआ, कांग्रेस को बदनाम करके, क्योंकि देश की जनता बड़ी भोली है, वो उनके प्रगलाने में आ गई, नजारे आए हैं, गांधी जी आए हैं, उसके चक्कर में आ गए, उसको बदनाम करके उनके प्रचार का माध्यम बड़ा सकते हैं, प्रचार बहुत अच्छा करते हैं। कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं, क्या ये अच्छाई रही जिनकी बड़ी कि वो लोग क्या करते थे, वो कहते हम काम करेंगे, हमें प्रचार की कोई जरूरत नहीं। खुद बात हुई थी शीला दीक्षित से 2012 में, हमने कहा हमारे सुविधाएं दे रहे हैं, इतना प्रचार होना चाहिए। बोले नहीं, लोगों को अपना पता चलेगा, हम प्रचार में खर्चा क्यों करें, जो पैसे वो जायज करें, इसको जो इतना पैसा हम प्रचार नहीं करेंगे, इसे देश के दिल्ली के विकास में लगाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या करा है, जो दिल्ली के विकास का पैसा था प्रचार में लगाया, अपने पार्टी को बढ़ाने में लगाया, अपने पार्टी को पूरे देश से कराने में लगाया, भ्रष्टाचार में लगाया। जो ये कहते थे कि हम दिल्ली में बिजली के दाम घटाएंगे, जो एवरेज रेट 5 रुपये था वो आज एवरेज रेट 10 रुपये है टैक्सी का। जो ये कहते थे शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे, जो शिक्षा क्षेत्र में शीला जी ने किया था दिल्ली में, वो उसी वही पूरा किया था और कोई ना 150 बच्चे आपके हमारी विधानसभा में हमारे इजलास में बैठे, आप लोग पता होगा, आप वृद्धावस्था का पेंशन थी वो आज तक बंद थी, अभी एक महीने पहले शुरू करें। आप जो लाडली योजना थी उस पर जो बीपीएल कार्ड थे गरीबों के नाम पर बीपीएल कार्ड 11 साल में बीपीएल कार्ड बना, इसे क्या कहेंगे। है जब उन्हें लगता है केजरीवाल को हटा देते हैं, बाहर जो केजरीवाल की जेल में गई, ये बीजेपी वाले सड़े लेते हैं, ये हमारे कांग्रेस के अनिल चौधरी उन्होंने कोर्ट में केस किया, उसके बेस पे जेल में गई है, भ्रष्टाचार का भाटा फूटा है। आप देखते हो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, कैसे कहते हैं अगर किसी का नाश करना हो तो उसके बच्चे को शराब पिलाना सिखा दीजिए, और सच्चा नाश करना हो तो नाकरा बना दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने शराब पिलाना सिखाया, इन्होंने 1 बोतल 2 बोतल कराई, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। किस क्षेत्र में चाहिए, दिल्ली की सबसे चौड़ी रोड का जो 6 लेन था, शीला जी ने 8 लेन बनाया, दिल्ली में फ्लाईओवर बनाए, सेंट्रल पास बनाए, और इन्होंने क्या किया, जो पास खड़े हुए थे बजट में कम करके दिखा के मैंने 100 करोड़ बचाए, 50 करोड़ बनाए, आज वहाँ 500 करोड़ में एक्स्ट्रा खर्च करें, लोगों को छोड़ दिया इन्होंने, लूप नहीं उतारे, अब वो दोबारा से नए फ्लाईओवर बनाने पड़ रहे हैं। तो ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है जो हमारे देश का जाके शुरू किया न्याय यात्रा के माध्यम से। अगर हम इसमें सफल होते हैं, हम बुराड़ी विधानसभा से दिल्ली को शुरुआत करेंगे और दिल्ली में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसे मेरे ख्याल से कोई नहीं रोक सकता। और आप देख भी रहे होंगे यहाँ के जो विधायक है उनका विरोध है, 11 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। हर बार जो इतने जो 8-10 हज़ार के लोग करते जो लगते थे उन्हें दिल्ली के यहाँ कोई मतलब नहीं। हमारे सारे जो विधायक हैं, जो सांसद है, दोनों भारी हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो जहाँ तक बुराड़ी से जब तक रखते हैं जब तक उनको MLA फैमिली में है, और उनकी बड़ी अच्छी बहुत अच्छी दोस्ती उनकी है, जैसे कि बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की दोस्ती दिल्ली में, ऐसी ही हमारे MP साहब की और MLA साहब की दोस्ती है। वो चुनाव में होता है बहन करते करेंगे, वो उससे करते हैं। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है, लेकिन अब जनता दिल्ली की बुराड़ी की जनता नहीं सहेगी, वो समझ चुकी है, जान चुकी है कि ये दोनों मिले हुए हैं और ये दिल्ली का नाश कर रहे हैं, बुराड़ी का नाश कर रहे हैं। अब बुराड़ी से नहीं रहेगी, आने वाले समय में ये देखेंगे बुराड़ी का मूल निवासी, बुराड़ी का आदमी जो बुराड़ी में रहता है वही यहाँ का विधायक होगा, यहाँ के भारी लोग जो सिर्फ पैसे बनने के लिए आए हैं, जिन्होंने सैकड़ों हज़ार करोड़ जैसा सुविधाएं कमाए हैं। धन्यवाद।